मैं तो इसका व्यावहारिक वो देख रहा हूं, कंक्लूजन क्या हो सकता है। मान लीजिए धरना भी चलता रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती रहे, टीवी पे डिबेट भी होती रहे, लेकिन कोई तो व्यावहारिक पड़ाव आएगा इसका समापन का। हर मुद्दे का आया, इमरजेंसी का भी आया, उससे बड़ा मुद्दा थोड़े न देश में कोई दूसरा आया लोकतांत्रिक जीवन में। 2.5 साल में वो भी निपट लिए मामला सब। 19 महीने इमरजेंसी रही, उसके बाद 2.5 साल सरकार रही, जनता पार्टी की बात खत्म हो गई। मैं समझना ये चाह रहा हूं कि आपने आज प्रदर्शन किया, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, नरसों भी करेंगे, ठीक है, हो गया प्रदर्शन। लेकिन जिनको बिहार में चुनाव लड़ना वो तो प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो फिर चुनाव के चुनाव लड़ेंगे। ममता जी को लड़ना है, उसके बाद अखिलेश जी को लड़ना है, उसके बाद तो धरना तो देंगे नहीं, तो चुनाव लड़ना पड़ेगा। अपना प्राइवेट चुनाव आयोग बन नहीं सकता, नहीं तो मान लो बना ही ले प्राइवेट जेट खरीदा जा सकता है उड़ने के लिए, लेकिन प्राइवेट चुनाव आयोग तो नहीं बन सकता ना। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। बोले लाओ ससुर अपना ही बना लें, कहाँ चक्कर में पड़े, मिलने का समय मांगे, अपने ही बना लेंगे 4 लड़के बैठाल के। ऐसा तो संभव नहीं। फिर क्या होगा, एक। और दूसरा राज भाई, एक तो ये प्रश्न फिर क्या होगा, और दूसरा मेरा प्रश्न ये कि चुनाव आयोग ने 30 सांसदों को कहा कि आप आइए, मोस्ट वेलकम। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बाकायदा लाउड स्पीकर पर इस बात का अनाउंसमेंट किया कि आप लोग 30 लोग तय कर लीजिए, जो ज्ञापन देना चाहते हैं हम आपको चुनाव आयोग के दफ्तर ले जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि 30 लोगों को अनुमति है, आइए हम स्वागत करते हैं, करेंगे। फिर ये क्यों बोले ना 300 जाएंगे, तो 300 लोग तो विमर्श में शामिल नहीं होंगे, वो तो नारे लगा सकते हैं। 300 लोग ऐसा तो है नहीं कि वहां गंभीर चर्चा में शामिल हो जाएंगे। 30 लोगों के लिए जब अनुमति थी, और मैंने कांग्रेस को सुना, जयराम रमेश कह रहे थे कि हम तो ज्ञापन देना चाहते थे, हमें ज्ञापन देने की अनुमति नहीं दी गई। 30 लोग ज्ञापन लेके आए, चाय पिए, कॉफी पिए, चर्चा करें और जाएं। इसको मानने में क्या दिक्कत थी? या एक मैसेजिंग करनी थी कि ना थोड़ा गाड़ी हो, थोड़ी झूमा झटकी हो, थोड़ा लटका झटका हो, है थोड़ा पानी हो, वो बैरिकेटिंग हो, पुलिस हो, ताकि विजुअल अच्छे बने। फिल्मों में डाला जाता है ना जैसे मसाला, वैसे पॉलिटिक्स में भी डाला जाता है राज भाई। वरना तो सीधे सब मतलब प्रियंका जी, राहुल जी, अखिलेश जी, ऐसे 30 लोग चले जाते, बड़े लोग। अब वहां जो कहना सुनना था कैसे सुने आते राज भाई? नहीं, मैं बताता हूँ जी दादा, मैं बताता हूँ जी। मैं आंख से आंख मिला के कहता हूँ, मुझे ज्ञापन देने में, मैंने ज्ञापन हजारों बार दिए, मैं रोड पे ज्ञापन देता हूँ, मुझे पता है कैसे होता है। ओपी भाई नहीं समझेंगे इस बात को, हम भी जाते हैं ज्ञापन देने। जैसे मैं उसी बात पे आ रहा हूं डायरेक्ट कि 30 बुलाए थे, 300 क्यों जा रहे। बात ये होती है, हम भी जाते हैं ज्ञापन लेके, 60 70 80 आदमी होते हैं, गेट बंद हो जाता है, कोई नहीं कुछ होता है। LIU आती है, वो कहती है भाई 20 आदमी मिल सकते हैं, 5 आदमी मिल सकते हैं, 5 अंदर जाते हैं। क्या चुनाव आयोग ने यह कहा था 300 रोड में नहीं चल सकते? और 300 वो जो आधे भारत का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, 300 वो लोग थे, ये कोई ऐरे गहरे नहीं थे, मेरे और ओपी जैसे छोटे नेता नहीं थे। उनको जाना, हाँ गलत कब होते, वो चुनाव आयोग के अंदर घुस जाते, 30 से 30 जाते। और ये ज्ञापन देने में होता भी ऐसी है, और शक्ति दिखाना हर कोई चाहता, क्यों नहीं जाएगा भाई? ये राजनीति है, पॉलिटिकल पार्टी है, अगर हम अपनी ताकत नहीं दिखाएं तो क्या होंगे? मैं कहता हूं इसमें कुछ नहीं गलत है, चुनाव आयोग गलत है, बिल्कुल गलत है। और एक आप ही की बात है, आपने पिछली बार एक बात कही थी और वो दमदार भी थी। क्या जा रहा था चुनाव आयोग का, किस बात का एफिडेविट? ये तो गलत बात हो गई कि मैं आपका लिंक मुझे आज मिले ना, और मैं 3 दिन मात्र हूं, भाई साहब जरा लिंक भेज दो, तो आपको नहीं पहले एफिडेविट दो कि पिछला मिला कि नहीं मिला। अरे क्या जा रहा, अच्छा बताइए, आप ही के ये सब क्या जा रहा है चुनाव आयोग का? वो कहते गलती सुधार लेते, नहीं होती बता देते, मतलब कमाओगे नहीं, अब तो किसी की नहीं चलेगी ना।
यहाँ पे हम 4 लोग बैठे हैं, हमारी हर धर्मिता राज नहीं भाई, चलेगी। मेरा सबमिशन ये, फिर क्या होगा भाई? कोई तारीख तो आएगी। अभी बताता हूं। इतने किस एक मिनट, इतने किसकी हड्डी में जान है कि रोज भाई ये बैरिकेडिंग फलांग लोगे? कौन कर लेगा? अभी मैं अरे खिंच गई फोटो, हो बन गया वीडियो, कितना बनाओगे? 2-4-6 दिन में अच्छे तंबू उखड़ जाते हैं। अन्ना का उखड़ गया था। नहीं। फिर क्या करेंगे? क्या अपना चुनाव आयोग बनेगा? हाँ। कि भाई कांग्रेस वाले अपना बना ले, सपा वाले अपना? इसमें कोई दमी नहीं है। ये तो सरकार का है। सरकार कौन बना लेगा अपना? अच्छा बताइए, वही कौन बना लेगा ये फिर चुनाव? क्या होगा अंततः? क्या होगा? ये सवाल गर्भ में छुपा है कि जैसे एक बच्चा होता है, बेटा होगा या बेटी होगी, इसका रिजल्ट आज लोगे तो गलत हो जाएगा। मगर याद रखिएगा, जैसे अभी अशोक भाई ने चिड़िया की कहानी सुनाई, एक चीज जरूर होगी, जब आज से लोग पूछेंगे कि राज शर्मा, जब ये भारतीय जनता पार्टी निरंकुश हो गई थी तो क्या कर रहे थे, तो मैं कहूंगा मैं सड़क पे संघर्ष कर रहा था। ओपी भाई से पूछेंगे कर रहा था, मैं तो अपने 99 के चक्रों में पड़ा था। ओपी भाई बोले तो नेता, मतलब पर्सनल मत लेना ओपी भाई। तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। यही होगा कि हम अशोक भाई जवाब देंगे कि चिड़िया की चोंच जरूर थी, लेकिन भरसक वफादारी का था, गद्दारी का नहीं था। जिस जंगल में रहते थे, जिस देश में रहते थे, उसके लिए लड़ रहे थे। बाकी तो अभी इलेक्शन में होगा। आपका ही कहना है, वो लोग समझेंगे, हमें जिताएंगे। और वैसे भी मेरी तो एक मांग आपसे भी है, मैं ठीक है राज भाई, ठीक है, चुनाव आयोग से कि वाराणसी का इलेक्शन की काउंटिंग करा दो, रिकाउंटिंग एक बार। ठीक, जो गड़बड़ है ना आ जाए तो अब रुकना होगा राज भाई, ओपी सिंह जी के पास चलता हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि कुछ शर्तें पहले तय हो जानी चाहिए, रिजल्ट के बाद शर्त की व्याख्या नहीं होगी। आपने जनता के सामने विषय रख लिया। अब जो 2-3-4 चुनाव होंगे देश के बड़े राज्यों के, उनमें अगर इंडिया गठबंधन जीता तो हम घोषणा कर देंगे कि जो आरोप राहुल गांधी, अखिलेश यादव लगा रहे थे वो सही है। और अगर आप हार गए तो हम मान लेंगे आप भी फर्जिफिकेशन कर रहे थे। नहीं, इतनी बात तो ठीक है, निर्णय तो जनता ही करेगी, हम आप तो निर्णय कर नहीं सकते। बिहार का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, यहीं से फैसला है। एक दूसरी बात मैं जो समझता हूं कि राज भाई, ये आंदोलन, ये धरना प्रदर्शन ठीक है, ये तात्कालिक रूप से उत्प्रेरक का काम करता है, थोड़ा जुम्बिश होती है राजनीति के शरीर में। लेकिन इस देश में एक ही बार बड़ा निर्णय लिया गया, उससे पहले कभी नहीं लिया गया, न उसके बाद लिया गया। राजीव गांधी बोफोर्स में इन्वॉल्व हैं, विपक्ष ने ऐसा माना। बी शंकरानंद की चेयरमैनशिप में जेपीसी बनी, उसकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में घोर माठा कर दिया कांग्रेस ने, बहुमत उनका था। विपक्ष ने उनकी रिपोर्ट को चिंदी चिंदी करके हाउस में ऐसे उछाल दिया और एंटायर अपोजिशन ने इस्तीफा दे दिया। नावेद बाबू समझ रहे? इतनी हिम्मत जुटाओ तो आज वाला काम नहीं करने की जरूरत ही नहीं थी। खुले में राजघाट में जाते और वहां इस्तीफे का ऐलान कर देते कि भाई अपवित्र ढंग से, इम्प्योर वोटर लिस्ट से हम लोग चुने गए, इसलिए हम इसको स्वीकार नहीं करते। जब प्योर वोटर लिस्ट आएगी तो हम स्वीकार करेंगे। गुड़ खाओ, गुलगुला से परहेज, ये नहीं चलेगा, ननकू भी समझता है। ओपी सिंह जी, जब 30 लोगों को बुलाया गया तो मेरे ख्याल से 30 में तो 25 दल थे। आज के प्रदर्शन में ऐसा बताया गया, मैंने गिने नहीं, बताया गया। तो हर दल से एक आदमी तो आ ही जाता है उसमें प्रतिनिधि मंडल में फोटो खिंचाने के लिए, और 5 एक्स्ट्रा, कांग्रेस के 2-3 हो जाते, सपा के 2 हो जाते, ये बड़े दल है। 30 लोगों की संख्या तो ठीक थी, फिर ये सड़क पर संघर्ष क्यों? और अब इस संघर्ष का आपकी भाजपा की समझ में अंत क्या होगा, इसका तार्किक परिणति क्या होगी, कहां पे जाके पहिया रुकेगा?
अमिताभ जी, आज जो है जी। पूरा प्रदेश और देश की जनता इस बात का इंतजार कर रही थी कि जिनको हमने चुन करके विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में भेजा है, आज देश की योजनाओं, देश के विकास, देश की मजबूती के लिए क्या क्या प्रस्ताव पास, उसकी निगाह इस पर होती। लेकिन वो अच्छी तरह से जानती है देश की और प्रदेश की जनता कि जब भी उत्तर प्रदेश में इतिहास है कि विधानसभा की जो कार्रवाई शुरू हुई और केंद्र में लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, इधर समाजवादी पार्टी, उधर कांग्रेस पार्टी, दोनों ने कभी भी संसद को चलने नहीं दिया। क्या हुआ? एक दिन, 2 दिन, क्या हुआ? हंगामा। अरे भाई, आप ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे बहस कर सकते हैं, आप अपनी मांगों को मनवा सकते हैं, आप संसद के अंदर जाइए और अपनी बात को जोर शोर से कहिए, आप अपनी बात को रखिए, देश भी सुने, आप अपने पक्ष को रखिए। लेकिन आप ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर के इन्होंने आज बहिष्कार किया। उत्तर प्रदेश में क्या क्या मुद्दा था? बाढ़, कानून व्यवस्था, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्यालयों का मर्जन, ये विषय था। आपको जो है केंद्र में क्या विषय था? वोटर लिस्ट। आप ये बताइए अमिताभ जी की अभी इतने पुराने जो लोग बैठे वो भी, कौन सा ऐसा प्रदेश और देश का चुनाव है कि चुनाव के पहले चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण, उसकी जितनी नियमावली है उसके हिसाब से किया जाता है कि नहीं किया? यह बिहार में पहली बार हो रहा, नंबर 1। नंबर 2, हम विधानसभा का कई चुनाव बुरी तरह से हार गए, केंद्र में हमारी सरकार थी। हम उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से हार गए, हम महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव हार गए, वहां चुनाव आयोग ठीक था। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव के बाद तो हमने आरोप सुना है किसी प्रदेश का चुनाव संपन्न हुआ, हार गई विपक्षी पार्टी या कोई भी पार्टी, वो आरोप लगाती। महाराष्ट्र के चुनाव के 8 महीने बाद आदरणीय राहुल गांधी जी को यह होश आया कि हमने महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए हार गया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी। अच्छा, ठीक है। 22 का चुनाव अखिलेश यादव जी हार गए तो उन्होंने समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक इसी लखनऊ में हुआ था। उस समय आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने प्रत्येक विधानसभा में 20-20 हजार, बाकी किसी का नहीं, यादवों का और मुसलमानों का वोट कट। हम जो इतनी संख्या में आए हैं वो 40,000 एक विधानसभा में वोट कटने के बाद अभी इतना जीते। सवाल इस बात का है कि चुनाव तो होगा ही, आयोग द्वारा परीक्षण होगा। आपने पहले ईवीएम की जान ली, चुनाव आयोग ने आपको चुनौती दी कि ठीक है 3 दिन तक के लिए मैं पूरा ईवीएम 3 दिन के लिए रख रहा हूं, कोई भी देश का नागरिक, कोई भी राजनीतिक पार्टी आए और उसको हैंग करके दिखा दे। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में दिखाया, ये देखिए साहब वोटर लिस्ट, हमारा नाम गायब है। चुनाव आयोग ने कहा कि एक नहीं 2-2 जगह से आप वोटर लिस्ट में जो है आप बने। अब उसका जवाब दे रहे हैं, कहां से 2 जगह से आप बन गए? भूत ने, प्रेत ने तो आपको बनाया नहीं। तो इस तरह के आरोप गणना, अरे भाई जनादेश को मानिए, हारिए जीतिए, ये जनादेश को नहीं मानते, ये ईवीएम को मानते हैं, चुनाव आयोग को मानते हैं। क्यों मानते हैं? बुद्धिमानी इसमें। हम हार गए, जनादेश हमारे विपरीत है, तो हम ठीकरा किस पर फोड़े? लड़का जब फेल हो जाता है तो कहता मैंने लिखा तो सही था, पापा एक काम करो फिर से हमारी कॉपी जचवा दो, 3 नंबर से मैं फेल हुआ हूं, जरूर इसमें जो है गड़बड़ी किया है। अब पापा क्या करें? कौन सा रिजल्ट तो बेटा आ गया, पड़ोसी का बेटा फर्स्ट डिवीजन पास हुआ, तुम फेल हो गए, तो मैं जो है अब तुम्हारा कौन सा मैं तुम्हारी जांच करूं? यही है। ये कभी भी इन्होंने इस बात को नहीं माना, हमने माना। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हमने अपनी हार को स्वीकार किया। देश के जिन विधानसभाओं में हमारी हार हुई है, हमने हार को स्वीकार किया। लेकिन विपक्ष हमेशा ठीक रहा, कभी चुनाव आयोग, कभी ईवीएम, कभी डीएम, कभी प्रशासन। अरे भाई कुछ तो मानो, किसी पर तो। अच्छा, ये बताइए अमिताभ जी, आज तो देश में हाहाकार मच गया होगा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, बाढ़ नियंत्रण,
मतलब चोर चोरी से करे, हेरा फेरी से न जाए। 2017 में आपकी सरकार थी, हम किस इशू पर आए, हम किस इशू पर हमको जनता ने जनादेश दिया? हमको केवल उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के विकास के मुद्दे पर कुछ, और फिर काम आपने अच्छा किया था, हमने बुरा किया था। 22 में कि फिर हमको जनता ने क्यों चुना? उसने देखा ठीक, कि 17 ओपी सिंह के जी, पहले ठीक। की सरकारों ने उत्तर प्रदेश में क्या, जी। और केंद्र में भी आज वही स्थिति है, केंद्र में भी वही स्थिति है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। Sip sip जीरा sip MDH का जल्दी और जीरा sip MDH का जल्दी और जीरा sip